और इसी बीच अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, ये बड़ी जानकारी है। गृह मंत्री अमित शाह संगठन की बैठक में होंगे शामिल। शाम 6:30 बजे होटल ताज पहुंचेंगे और वहां पर करेंगे बैठक। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं 14 तारीख को नॉमिनेशन के लिए। 14 तारीख को नॉमिनेशन होगा, बिल्कुल पलक आपने सही कहा, और 13 तारीख को रोड शो होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो चाहते नहीं कि कोई भी कमी रह जाए, इसीलिए हर कोई वहां पर पहुंच रहा है। खुद सीएम योगी की बात कर लीजिए, आप गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लीजिए, और देखिए किस तरीके से बैठक भी की जानी है। ये कहा जा रहा है कि जो संगठन के साथ बैठक होगी, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। शाम 6:30 बजे होटल ताज वाराणसी में ये बैठक की जानी है और इसीलिए पूरे वाराणसी को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, 2 बार वहां से वो जीतते आए हैं, जनता ने उनको बहुत प्यार दिया है और ये तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से एक बार फिर से नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने 88.36 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। चेक रिपब्लिक के जैकेब वाडलेज ने स्वर्ण पदक जीता है। तो वहीं एक बार फिर से देखिए किस तरीके से नीरज चोपड़ा की तरफ से यहां पर जीत दर्ज की गई है। हालांकि रजत पदक उन्होंने जीता है, अपने नाम क्या है। चेक रिपब्लिक के जैकेब को गोल्ड मेडल मिला है, तो वहीं नीरज भी पीछे नहीं रहे हैं। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। 88.36 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक उन्होंने जीता है। कुछ जानकारी है प्रीति? और अगर दैनिक जागरण की बात की जाए तो यहाँ पर ये हेडलाइन और इसमें लिखा है कि 2 सेंटीमीटर से पहला स्थान चुके हैं नीरज। और इस बीच दोहा डायमंड लीग में 88.36 मीटर के साथ में दूसरे स्थान पर वो रहे। किशोर जेना ने यहाँ पर निराश किया और इस बीच काफी शानदार प्रदर्शन रहा। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे और नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर करेंगे रोड शो। सुबह 9:30 बजे नामांकन करने पहुंचेंगे अनुराग ठाकुर। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और देखिए लगातार अनुराग ठाकुर भी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे, राज्यों में पहुंच रहे और चुनावी हुंकार भरते उन्हें देखा जा रहा है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है जब नामांकन से पहले देखिए कन्या पूजन करते हुए और साथ ही साथ अपनी मां का वो आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आ रहे थे। आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। उससे पहले रोड शो का भी कार्यक्रम है। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और रोड शो के मद्देनजर कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किए गए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और करीब 9:30 बजे नामांकन करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साक्षी। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें फिलहाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखा भी रहे थे, जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नॉमिनेशन फाइल करने से पहले यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। अपने घर पर कन्या पूजन उनके द्वारा किया गया, उसके बाद तमाम कन्याओं का आशीर्वाद लेते हुए वो देखे गए, प्रसाद ग्रहण करते हुए उनको देखा गया, पूजा अर्चना करते हुए देखा गया। इस बीच उनके परिवार के तमाम सदस्य, चाहे उनकी माता हो, उनकी पत्नी हो, और भी सभी लोग मौजूद रहे। और देखिए यहाँ पर ये पूजा अर्चना करने की तस्वीर, आशीर्वाद लेने की तस्वीर। इसके बाद में एक बड़ा रोड शो वो करते हुए नजर आएंगे और उनके द्वारा, क्योंकि ये बताया भी गया कि वो अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, उनका आशीर्वाद बोलेंगे, जिसके बाद रोड शो करते हुए वो नामांकन करने के लिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे और अपना नॉमिनेशन यहां पर करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर जीत के लिए तमाम कोशिशें बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा की जा रही है। और जब स्टार प्रचारकों की बात आती है तो उसमें अनुराग ठाकुर का नाम भी सबसे पहले लिया जाता है। ऐसे में ये तस्वीरें फिलहाल हमीरपुर से, जहां से हिमाचल प्रदेश से एक बार फिर से यहां पर अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अपना नामांकन करने जा रहे हैं। पलक, और जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, जब रोड शो होगा वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रोड शो को देखा जा रहा है। अगर अनुराग ठाकुर के राजनीतिक सफर पर आप नजर डालें तो 2010 में बीजेपी युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद से जो उनका राजनीतिक सफर है वो लगातार चले आ रहा है। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं हमीरपुर से, जब कन्या पूजन किया अनुराग ठाकुर ने और उसके बाद नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे रोड शो करते हुए। और इस बीच हमारी सहयोगी महिमा क्योंकि हमीरपुर में मौजूद है। महिमा, आप हमीरपुर में मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ गतिविधियां होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पूजा अर्चना कर ली गई है, कुलदेवी के मंदिर जाएंगे और कहा जा रहा है उसके बाद में रोड शो करते हुए, नामांकन करते हुए जाएंगे, वो आप इस वक्त क्या कुछ देख पा रही हैं?
बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूँ जहाँ पर उनका रोड शो होने वाला है। एक भव्य रोड शो करते हुए हम वो नजर आएंगे। फिलहाल सबसे बड़ी बात कि वीरों शहीदों की भूमि है हमीरपुर। सबसे बड़ी बात ये भी कि साक्षरता दर अगर देखें तो सब काम किया है, लोगों का विश्वास भी मिल रहा है, लोग संतुष्ट हैं इनके काम से। पार्टी के नेतृत्व का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद और रिकॉर्ड मतों से जीते, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। महिमा, क्योंकि लगातार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई हैं। महिमा, अपनी बात पूरी कीजिए और बताइए क्या हलचल आप देख पा रही हैं। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाएंगे। विकास इस वक्त लगातार यहाँ पर मौजूद है और हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल इसी जगह से रोड शो करने वाले, यहीं से शुरुआत होगी। मंच पूरी तरह से सजकर तैयार चुका है और सबसे बड़ी बात कि विकास यात्रा कह सकते हैं इसको, विजय रथ कह सकते हैं। फिर से मोदी, फिर से अनुराग, देखिए कमल का बटन दबाए भाजपा को जिताए, इस तरह के जो स्लोगन्स है वो यहाँ पर फिलहाल लिखे हुए हैं। हमीरपुर की जनता काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है क्योंकि अब तक अगर देखें तो हमीरपुर से जो सांसद रह चुके हैं ऑलरेडी, अनुराग ठाकुर कई बार जीत चुके हैं। इससे पहले उनके पिता यहाँ से जीते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट हम अभी सुनवा भी रहे थे कि उनके पिता क्या कुछ कह रहे थे। लेकिन जो यहाँ के मुद्दे साफ तौर पर वो है विकास के मुद्दे पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लड़ रही है। उनके सामने कांग्रेस पार्टी से सतपाल रायजादा। लेकिन मैं एक बार छोटा सा रिएक्शन यहाँ के लोगों का ले लेती हूँ क्योंकि हमीरपुर के लोग अब क्योंकि दुकानें खुलना शुरू हो चुकी है। सर आप फटाफट से अपना नाम बताइए और यहीं के रहने वाले हैं? चुनाव को लेकर कितने ज्यादा उत्सुक हैं? बात के लिए सब ठीक ही है। ठीक ही है। क्या लग रहा है इस बार सरकार बनेगी मोदी की, फिर किसकी? मोदी की बनेगी। अच्छा, सांसद जी ने काम किया है यहाँ से? नहीं काफी काम हो रहा है यहाँ उनका पे। रोड शो होने वाला है आज, देखेंगे आप रोड शो? बिल्कुल यही है हम। यहीं पर ही हैं। देखिए तो दुकानें फिलहाल खुलना शुरू हो चुकी है अभी यहाँ पर और लोग काफी ज्यादा उत्सुक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले भी बता रही थी कि हमीरपुर वो क्षेत्र, साक्षरता दर यहाँ की काफी ज्यादा 89.02%, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहा जाता है कि यहीं के लोग हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैडम यहीं का लोकल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, वो जमाना जब्त होगी जो उनके अपोनेंट रायजादा जी खड़े हैं। हाँ, कई बार विधायक भी रह चुके सतपाल रायजादा यहाँ से, ऊना से मेरे ख्याल में रहे हैं, भारी प्रत्याशी। ऊना से हैं वो मेरा ख्याल। हमें तो ये भी नहीं पता है कहाँ। सतपाल सत्ती है वैसे उनका शायद नाम। हाँ जी, जमाना जब्त होगी उनका। सतपाल सत्ती तो बीजेपी से, सतपाल रायजादा की बात, सतपाल रायजादा जी कांग्रेस पार्टी से हैं। तो जो उनके सामने देखिए लोग बात कर रहे हैं वो ऊना से ताल्लुक रखते हैं, ऊना से विधायक भी रह चुके हैं। तो जमानत जब्त होगी महिमा, उनकी ये भी कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कितना समर्थन अनुराग ठाकुर को नजर आ रहा है। लेकिन जरा एक बात बताइए रोड शो का, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, जो रोड शो होना है वो कहां से कहां तक जाएगा और वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है? अभी क्योंकि वहां पर पूजा अर्चना करते हुए आपने दिखाया अभी माय24 ने तस्वीरों के जरिए कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी के यहाँ पर मत्था टेकते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए थे। एक बार आपको फटाफट से तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगाए गए हैं। इसी जगह से, ये हमीरपुर का मेन चौक है, यहीं से उनका रोड शो जो है वो शुरू होने वाला है और 1-1.5 किलोमीटर तक उनका रोड शो होगा। और उसके बाद जो दफ्तर है वहाँ पर जाकर वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए आज नजर आएंगे। भव्य तस्वीरें आज यहाँ पर नजर आने वाली, दूर दूर से लोग पहुंचेंगे। अच्छा, मेरे सहयोगी केशव भी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। केशव हमारे साथ आए हुए हैं। केशव जल्दी आइएगा एक बार। आपने कल अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की थी, जीत के लिए कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए अनुराग ठाकुर पिछले 4 बार से यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं महिमा, और ये 5वीं बार आज नॉमिनेशन करेंगे। तो ऐसे में उनके लिए जीतना कितना मुश्किल है ये कह पाना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन मोदी सरकार की लहर है। अनुराग ठाकुर खुद यहाँ पर हमीरपुर में बहुत काम कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि 5वीं बार जब वो जीतेंगे तो पिछले साल की तो यानी कि 2019 की मार्जिन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जो काम किया उस पर जनता यहाँ पर वोट मुझे देगी। एक बार फटाफट से आइए, महिला भी है यहाँ पर, महिलाओं से मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। अम्मा यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। चुनाव नजदीक है, पता है ना? हाँ। वोट करेंगे? हाँ। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? पे जीतना आइडिया तो सांझे नहीं है, पर पे तुहा जो नहीं पता, पर फिर भी तुहा जो है तो पड़ा पता होना। कर्म होंगे तो इसे जीती जाना। कर्म किनारे ठीक है? हैं? कर्म किसरे ठीक है? सारे दे ठीक ही है ना, दौड़ सारे दौड़ांदे। अनुराग ठाकुर आरे कर्म केड़े? खरे ना? खरे ठीक है। हाँ वो ठीक है, अनुराग ठाकुर ठीक है। आज रोड शो को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं आप? हाँ ठीक है। सेवा पानी भी खरी कर दे कौन? ए अनुराग ठाकुर। अच्छा, और महिलाएं भी है। महिलाएं किसके साथ है? महिलाएं नमस्ते जी, महिलाएं किसके साथ है? अनुराग के साथ में। यहीं के रहने वाले हैं अनुराग ठाकुर। काम वाम करवाया सांसद जी ने अपने? हाँ जी, बहुत सारे काम है।
देखिए, तो फिलहाल महिलाएं आपने देख लिया, कुछ कुछ लोग क्योंकि धीरे धीरे उत्सुकता काफी ज्यादा है महिमा। ऐसे में अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें, टाइम के अकॉर्डिंग देखें, तो कितने बजे से ये रोड शो शुरू होने वाला है? 1 से 1.5 किलोमीटर रहेगा, ये आपने बताया। कितने बजे अनुराग ठाकुर यहाँ पर पहुंचेंगे और कितने बजे उनको नॉमिनेशन फाइल करते हुए देखा जाएगा? देखिए, अभी सबसे पहले क्योंकि वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर अपने घर वालों का, अपने जो बुजुर्ग हैं उनके परिवार में उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद अभी क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं मेन चौक पर, इसके बाद हम सीधे उसी जगह पर जाने वाले जहाँ पर इस वक्त अनुराग ठाकुर मौजूद है। अनुराग ठाकुर के पास जाकर हम खास बातचीत भी करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि 1 घंटे के आसपास इसके बाद ही वो रोड शो यहाँ पर शुरू होने वाले, क्योंकि इसके बाद अपनी जनता से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बाजार में पहले लोगों से मिलेंगे, उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया कि उनका जो काफिला है वो सजकर तैयार हो चुका है, वो उसी काफिले में आएंगे। तो अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, पहले हमें वहां पर जाना होगा, उनसे खास बातचीत भी करेंगे, फिर जो तमाम तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आएगी वो आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, भव्य रोड शो होगा और उसके बाद वो अच्छा महिमा, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप खुद इस वक्त हिमाचल में मौजूद है और आप खुद हिमाचल से ताल्लुकात रखती हैं और अभी आप लोकल लैंग्वेज में वहां के लोकल से बातचीत करती हुई भी नजर आ रही थी। ऐसे में जब आप हमीरपुर में मौजूद रहती हैं, एक हिमाचल प्रदेश के निवासी के तौर पर आप चीजों को देखती समझती हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश में वाकई में विकास हुआ है? और अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में हमीरपुर कितना ज्यादा आपको डेवलप नजर आता है इस वक्त? देखिए, हमीरपुर की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे शैक्षिक संस्थान हैं, यहाँ पर IIT है, IIM इसके पास है, और अगर आप रोड देखें तो कनेक्टिविटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप बाकी क्षेत्रों में जाएंगे, कुछ ऐसे इलाके जो कि अभी भी दुर्गम इलाके हैं, लेकिन जब मैं आ रही थी यहाँ के बाकी लोगों से मैंने बात की हमीरपुर में, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बार आ चुकी हूँ, तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमीरपुर का बहुत विकास किया है। क्योंकि अनुराग ठाकुर यहाँ से सांसद कई बार बन चुके हैं, लेकिन उससे पहले उनके पिता जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री भी है, हिमाचल प्रदेश के रह चुके, उन्होंने भी वो भी इस क्षेत्र से कई बार सांसद रह चुके, तो इस क्षेत्र का खूब विकास किया। इसलिए यहाँ की जनता आंख बंद करके विश्वास करती है अनुराग ठाकुर, उनके परिवार पर। और इस बार उनके सामने कैंडिडेट भी इतने ज्यादा तगड़े, मेरा ये मानना है, और जैसे कि जो कहते हैं ना कि लोग जो विश्लेषक होते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी कहना है कि जो सामने कैंडिडेट है इतना ज्यादा पावरफुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात वो ऊना से ताल्लुक रखता है। तो हालांकि जीतता कौन है कहना तो फिलहाल अभी मुश्किल होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप क्षेत्र की बात कर रहे थे, विकास की बात करें, तो इस क्षेत्र का काफी ज्यादा विकास मुझे तो फिलहाल नजर आया। सड़कें यहाँ पर काफी अच्छी, और फिलहाल साफ सफाई की बात करें और स्वास्थ्य की बात करें वो भी यहाँ पर काफी बेटर है, हॉस्पिटल यहाँ पर सही है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं के होते हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के लिहाज से भी अच्छा कर रहा है ये क्षेत्र। जी, यानी कि आपका कहना का मतलब है कि हमीरपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर विकास हुआ है, काम हुआ है, लोग खुश हैं अनुराग ठाकुर के काम से, क्योंकि लगातार 4 बार से वहां से सांसद रहे, 5वीं बार वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता का प्यार उनको अभी तक मिला होगा। लेकिन महिमा, अगर हम इस रोड शो की बात करें, क्योंकि आज सबकी नजरें टिकी रहेंगी, दिग्गज नेता है अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में जब ये दिग्गज रोड शो करेंगे तो और कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हमें नजर आएंगे इस रोड शो में? जी बिल्कुल, अगर बात करें रोड शो की, एक बार फिर फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें दिखा दीजिए। अनुराग ठाकुर तो होंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी शामिल होते हुए नजर आएंगे, और आसपास की जो जिला के अध्यक्ष हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी फिलहाल शामिल होने वाले। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर भी आज उनके साथ ही मौजूद रहने वाले हैं। हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की जो तबीयत इतनी ज़्यादा तो ठीक नहीं है, लेकिन वो भी इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं। तो बड़े चेहरे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात जयराम ठाकुर, जो कि अभी तक हमने देखा है कि अनुराग ठाकुर के साथ पिछले 4 बार से लगातार यहाँ से जीत रहे हैं। जी, भी उनका आशीर्वाद बना रहेगा। और जब अपने गृह क्षेत्र से आप इतने जोश, उत्साह, उमंग के साथ निकलते हैं तो आपकी ऊर्जा और दुगनी हो जाती है। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। मातृशक्ति का प्रेम, आशीर्वाद ये भरपूर मिलता है और युवाओं का जोश, उत्साह बढ़ता है। वहीं बुजुर्गों का सदा जो स्नेह और मार्गदर्शन मिला है उससे आगे भी बल मिलेगा। आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो आप देखिए ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पिछले चुनाव का अगर हम रिजल्टों पर नजर डालें तो काफी ज्यादा अंतर से अनुराग ठाकुर ने जीत हासिल की। इस बार बीजेपी अपना लक्ष्य और बड़ा कर रही है, 400 पार का लगातार बीजेपी बात करती है, तो इस बार जाहिर सी बात है कि लक्ष्य और ज्यादा बड़ा होगा, खासतौर पर अनुराग ठाकुर के लिए हमीरपुर से।
महिमा। आपका सवाल मुझसे है क्या पलक? जी महिमा, अनुराग ठाकुर को हमने सुनाया, वो पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है मार्जिन बिल्कुल मातृशक्ति की वो बात कर रहे थे कि महिलाएं हमारे साथ, और कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया है कि हमीरपुर की 1-2 महिलाएं चूंकि हमें यहाँ पर मिली है, वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही कि जीत तो इस बार अनुराग ठाकुर की होने वाली है। चूंकि आपने मुझसे कुछ देर पहले सवाल पूछा था कि रोड शो कितने बजे शुरू होने वाला है, तो 9:30 बजे का वक्त होगा जब यहाँ पर रोड शो शुरू होगा। वो तमाम तस्वीरें भी हम आप तक फिलहाल पहुँचाएंगे। पर फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि क्या खास तैयारियां फिलहाल यहाँ पर की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है, वो भी मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा से भी मैंने सुना है कि कुछ यहाँ पर मंत्री जो है, विधायक है, वो पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कुछ विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आज अपना समर्थन देने के लिए अनुराग ठाकुर को यहाँ पर फिलहाल पहुंचेंगे। तो 9:30 बजे का वो वक्त होगा। बड़े बड़े बैनर पोस्टर इस वाले क्षेत्र में फिलहाल लगे हुए हैं। लेकिन अभी आपको भले ये रोड खाली नजर आ रही हो, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौजूद नजर आएंगे। पैर धरने की यहाँ पर फिलहाल जगह नहीं बचेगी। और मार्जिन की बात करें तो इस बार काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर की। बड़ा मार्जिन रहने वाला है, क्योंकि उनका ये कहना है कि विकास के नाम पर लोग वोट देंगे, और विकास तो इस क्षेत्र का हुआ है। जी पलक। बिल्कुल महिमा, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर। वो उनकी जो बयान उनका सामने आया वो भी हमने सुना। तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अनुराग ठाकुर नॉमिनेशन फाइल करने वाले, और उससे पहले उन्होंने कन्या पूजन किया, अपनी मां का वो आशीर्वाद लेते नजर आए, और जीत को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट है। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले सुनिए। पूजन के साथ शुरुआत की है, माँ के आशीर्वाद के साथ, और अब अपनी कुल देवी अवा देवी के मंदिर जाकर अपनी लोकसभा क्षेत्र के ऐसी देवी देवताएं जिन लाखों मतदाताओं के कारण मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला, 5वीं बार उनका आशीर्वाद लेने निकला हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर अपना प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अगर तो मुझे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। आपने सुना अनुराग ठाकुर को, और हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब कन्या पूजन उनकी तरफ से किया गया। आपने हमारी सहयोगी महिमा को भी सुना, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद है और बता भी रही थी कि तैयारियां पूरी की गई हैं। जो रोड अभी सुनसान है, वहां पर थोड़ी ही देर में भारी भीड़ नजर आएगी। पैर रखने की जगह वहां पर नहीं बचेगी, क्योंकि लोग वहां पर पहुंचेंगे। और नारी शक्ति, महिला की बात लगातार अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। वो इसीलिए आप देखें, चाहे बीजेपी के मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र की आप बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या तमाम बीजेपी के जो दिग्गज है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया है और किस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। इस बात का भरोसा है कि वो महिला वोटर होंगी आगे, जिससे जीत भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से होने जा रही है। आभार प्रकट करता हूं सभी अपने मतदाताओं का, जिन्होंने लगातार आशीर्वाद दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है पहले की तरह इस बार भी उनका आशीर्वाद बना रहेगा। और जब अपने गृह क्षेत्र से आप इतने जोश, उत्साह, उमंग के साथ निकलते हैं तो आपकी ऊर्जा और दुगनी हो जाती है। महिलाओं, युवाओं, अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। मातृशक्ति का प्रेम, आशीर्वाद ये भरपूर मिलता है, और युवाओं का जोश, उत्साह बढ़ता है। वहीं बुजुर्गों का सदा जो स्नेह और मार्गदर्शन मिला है, उससे आगे भी बल मिलेगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं। अखबारों में मौजूद कौन सी वो खबरें हैं। सबसे पहले मणिशंकर अय्यर से जुड़ी एक खबर, जिनके ऊपर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अय्यर का बयान पुराना, तो आज चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वीडियो पुराना है। अब इस बीच कहा जा रहा है कि मणिशंकर पाकिस्तान पर कब बात की है, मतलब उन्होंने पाकिस्तान पर कब बात की। लोग नहीं चाहते कि धर्म और जाति पर इलेक्शन किया जाए। यहाँ पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। और अभी हम आपको बता भी रहे थे कि तमाम अखबारों में इन खबरों का जिक्र भी किया गया है। दैनिक जागरण की अगर बात की जाए तो फ्रंट पेज पर एक खबर, मणिशंकर ने की पाकिस्तान की हिमायत, इसके ऊपर बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अय्यर ने बोला कि वीडियो कई महीने पुराना है। इस बीच मणिशंकर ने पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वीडियो में उन्होंने जो स्वेटर पहना है उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने कई महीने पहले सर्दियों में चिल पिल पर यह टिप्पणी की थी। भाजपा पर चुनाव अभियान इस बीच लड़खड़ा गया है और वो खत्म हो गए हैं, ये कहा गया मणिशंकर अय्यर के द्वारा।
तो देखिए मणिशंकर अय्यर की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी कह रही है बयान तो पुराना है तो फिर आपकी उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम बार बार सामने आता है, कोई पहली दफा नहीं है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि अगर मणिशंकर अय्यर को इतना प्यार है पाकिस्तान से तो फिर वहां क्यों नहीं चले जाते हो। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा है वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई है, हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत है, सोच समझकर स्टेटमेंट आप दें। आयोग से मिला INDI गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल। न्यूज़पेपर्स की बात करें तो इस खबर की इसमें जानकारी है। चुनाव आयोग ने कहा है कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए आंकड़ों पर सवाल उठाया, तो आयोग ने खड़गे को नसीहत अब दे दी है और कहा है कि वो आंकड़ों पर स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में पूर्वाग्रस्त धारणाओं को आगे ना बढ़ाएं, इससे चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम पैदा होगा। चुनाव आयोग ने खड़गे को दिए गए जवाब में मतदान के आंकड़े जारी करने में कुप्रबंधन और देरी के आरोप को खारिज कर दिया है। आयोग ने आरोपों को अनुचित, निराधार, तथ्यहीन, जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास करार इसको दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप इस तरीके का भ्रम ना फैलाइए, आप बाधा डालने के लिए आंकड़ों पर यह सवाल उठाया जा रहा है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है।